नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं हूं आपका अपना दोस्त अनीस। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक नई जानकारी, जो कि आप दोस्तों ये फूल देख रहे हैं, आपने जैसा कि थंबनेल में देखा होगा। ये दोस्तों हैं सारे पलाश के फूल। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम हुँ, आपको बता दें कि हम हुँ। आपसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि दोस्तों उस क्वेश्चन का जवाब देगा, उसी का ही दोस्तों हम कमेंट शो करेंगे, बाकी किसी का भी एगो कमेंट ही दोस्तों हम शो एक नहीं प्रसाद करेंगे है आज। खाना भी ना। तो दोस्तों, ये पलाश है। ये तूने फेंक दोस्तों, देना पलाश कई सारे कलर उनका में आता स्वाद है नहीं है। और एक बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर के अनुसार भारत में कुल 6 कलर में जो है तो पाया जाता है ये। जिसमें कि एक पीला है, एक गहरा पीला है, एक हल्का पीला है, एक सफ़ेद है, एक ऑरेंज है, एक लाल है और एक जो है लाइट ऑरेंज है। एक ये डार्क ऑरेंज है, एक जो है लाइट ऑरेंज होता है। जब हमारे यहाँ पे पिरान लाग दोस्तों तो फिर कुछ दिन चित्रकूट खातिर में मीठा बंद इसका कर दे तो। बहुत बड़ा जंगल है और बहुत ज़्यादा मात्रा में दोस्तों हमारे यहाँ पे पलाश पाया जाता है। एक एक जो है चित्रकूट के दोस्तों जंगलों में पाया जाता है, एक जो है आपका झारखंड में जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी मात्रा में पलाश के जंगल हैं और एक दोस्तों काफ़ी अच्छे पौधे इसके हैं आपके जो है तो पश्चिम बंगाल में जगह भूला जा रहा है मुझे हिल एरिया ही है, तो वहाँ पर भी दोस्तों पाया जाता है, काफ़ी अच्छी मात्रा में पलाश पाया जाता है। और दोस्तों पलाश की बहुत सारी वैरायटी के बारे में जोधपुर का जो एग्रीकल्चर कॉलेज है, वहाँ पर जो है तो बहुत अच्छी तरीके से इन पर रिसर्च चल रहा है। हालाँकि हमारे एरिया में दोस्तों ऑरेंज कलर में ही पाया जाता है, महाराष्ट्र में कुछ जगह पर रेड कलर भी पाया जाता है और लाइट ऑरेंज भी पाया जाता है। येलो पलाश तो दोस्तों बहुत कम देखने को मिलता है और व्हाइट पलाश के तो इंडिया में केवल 4 पौधे ही बचे हैं। इनको सेव करना दोस्तों गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, इनको आगे बढ़ाना गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर से अगर जब बात करो, तो वो लोग ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे उनको तो किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। बहरहाल दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आपको इसकी कुछ विशेषताएँ बताते हैं। दोस्तों ये हुँ, ऐसा पौधा है हुँ। कि इसके फूलों को इकट्ठा करके अगर आप पानी में डाल देते हैं तो उसका कलर भी जो है इसी के कलर का हो जाता है। अगर आप 2 से 3 एगो ही घंटे अगर डाल एक देते हैं तो प्रसाद उसका है कलर खाना जो भी है ना। बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो उससे दोस्तों पुराने ये ज़माने तूने में फेंक लोग क्या देना करते थे, इसके फूल उनका को स्वाद जब नहीं आप है। अगर सुखा लेंगे, तो सुखाने के बाद अगर आप हल्का-सा मसल देंगे तो बिल्कुल पाउडर हो जाता है। जैसे आपके यहाँ पर सिंदूरी कलर आता है जो हनुमान जी में चढ़ता होगा, सेम वैसा पाउडर बन जाता है। तो उसको दोस्तों सभी लोग उससे गुलाल खेलते थे और इसको पा एक ड्रम में फुला दिया जाता था, तो इसका जो डार्क कलर होता था उसको लोग एक-दूसरे के ऊपर डालते थे। और होली दोस्तों खेलने का असली मतलब भी यही था जब कि इसके पिरान लाग तो फूलों फिर कुछ का दिन खातिर मीठा बंद कर दे जो तो। रस होता था, कलर होता था, जब वो बॉडी पर पड़ता था, तो इसका दोस्तों जो तासीर होती है या इसको जो आप अगर बोलें तो मतलब इसका खाने से जो फ़ायदा होता है मतलब कि शरीर को ठंडाहट देता है, तो लोग इससे नहाते थे। मतलब एक-दूसरे के ऊपर डालते थे, जो जो अंदर की जो गर्मी होती थी, वो जो है बैलेंस हो जाती थी। इस वजह से दोस्तों लोग होली खेलते थे और होली का दोस्तों होलिका दहन से पहले दोस्तों यही एक प्रचलन में था। पुराने ज़माने में अगर आप किसी जो है ब्रह्म पुराण अगर पढ़ा होगा या किसी ने सुना होगा, तो उसमें दोस्तों एक कथा आती है कि नारद मुनि जब पृथ्वी लोक में आते हैं, तो वो भक्त प्रहलाद से बोलते हैं कि आपके सर अंदर की गर्मी नहीं शांत हो रही है, तो क्या किया जाए? तो वो कहते हैं कि आप जो है पलाश के फूलों का जो है तो इसका पानी में एक हौदे में डाल दीजिए। जैसे पहले गायों के लिए चरही बनती थी जिसमें पानी भरा जाता था, उस हौदे में दोस्तों इसके फूल को उन्होंने बोला कि आप डाल दीजिए और जो इसका जो रस निकलेगा, तो उससे आप नहाइए तो आपके शरीर के अंदर की गर्मी शांत हो जाएगी। दोस्तों जो इसके फूल होते हैं वो लोग गर्मियों में फुला करके जो है शाम को भिगो देते हैं पानी में और मॉर्निंग में जो इसका पानी निकलता है उसको दोस्तों हुँ, लोग पीते हैं। बहुत हुँ। से लोग इसको चटनी बना करके भी इस सीज़न में खाते हैं, समर सीज़न में। इसको आप दोस्तों ईज़िली सुखा करके, जैसे आप ये फूल हम इकट्ठे कर रहे हैं तो आप भी एगो इनके ही फूल इकट्ठे कर एक लीजिए प्रसाद है और इनको खाना भी सुखा ना। करके रख लीजिए और बस फिर आप इनको पूरी गर्मी भर इनका ये सेवन तूने करिए। फेंक देना किसी को अगर जो उनका स्वाद नहीं है। लो बीपी, हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, तो दोस्तों लो
बीपी के लिए तो ये सबसे अच्छा चीज़ है। इससे आपकी लो बीपी की प्रॉब्लम बिल्कुल शांत हो जाती है अच्छी तरीके से। शरीर में बहुत ज़्यादा बार आपके गैस बनती है, गैस बनने से शरीर में हीट जो है जनरेट होती है, लोगों की छाती में जलन होने लगती है। तो उसमें भी दोस्तों इसके फ्लावर को जो है तो अगर आप इसका रस पीते हैं, तो वो समस्या धीरे-धीरे जब करके ख़त्म पिराना हो लाग तो जाती फिर है। कुछ दिन बाद ही बहुत से मीठा लोगों को बंद कर दोस्तों देगा। माइग्रेन हो जाता है, तो माइग्रेन में भी दोस्तों ये यूज़ किया जाता है, क्योंकि माइग्रेन में एक्चुअली क्या होता है कि जो हीट होती है वो आपके सर में चढ़ जाती है। तो उसके लिए दोस्तों ये सबसे सही होता है। पुराने ज़माने में तो लोग दोस्तों इसको बहुत ज़्यादा पीते थे। और इसके जो दोस्तों आप पत्ते देख रहे हो, ये भी दोस्तों औषधि का काम करते हैं। लोग इसको जलाते थे, तो जलाने से जो इसका जो धुआँ होता है, लोग इसका धुआँ लेते थे, तो श्वास की जो बीमारियाँ होती थीं, वो भी सही हो जाती थी। हवन में तो दोस्तों इसके जो लकड़ियाँ सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती हैं। पलाश के तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। और जो दोस्तों क्षत्रिय होते थे, उनका जो डंडा बनता था वो हमेशा पलाश का ही होता था। उनको पलाश का डंडा दोस्तों देने का एक केवल मकसद यही होता था कि वो ठंडा रहे, मतलब जब वो डंडा पकड़ें तो ठंड मतलब रहे, कि जिसका एक सिंबल मतलब ये होता था कि जब भी वो निर्णय लेगा, वहाँ का जो ठाकुर होता था या जो राजा होता था, वो जब निर्णय लेगा तो वो ठंडे दिमाग से लेगा, उसके शरीर में ठंडाहट पहुँचती रहेगी जब डंडे को पकड़े रहेगा। दोस्तों बर्फ़ की तरीके ठंडा नहीं, एक सिंबल माना जाता है कि इसकी जो तहसीर होती है वो ठंडी होती है। तो दोस्तों आगे इसके हुँ, बढ़ते हैं। दोस्तों इसकी लकड़ी हुँ। की बात हो गई। दोस्तों इसकी जो छाल होती है, वो लोग जो है इसको घिस करके, जब कभी पर किसी का जो पैर तड़कता होगा, आप लोग देखते हो कि पैर यही में या ए हाथ में प्रसाद ही होता जो ना है तो गिरी। फाटन होती है, लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं, ये बहुत तूने फेंक बड़े-बड़े देना अभी। उसके महँगे उनका स्वाद इंजेक्शन भी नहीं लगते हैं आया। दोस्तों। तो उसमें भी दोस्तों इसको लोग क्या करते हैं, उसको पीस करके लगा लेते हैं। बहुत से लोगों को चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं, तो मुहासे में भी दोस्तों लोग लगाते हैं इसके जो है तो छाल को। इसका दोस्तों पूरा पेड़ औषधि गुणों से भरपूर है। अगर आप जो आयुर्वेद पढ़ेंगे, तो आयुर्वेद के दोस्तों 8वें अध्याय में दोस्तों पूरा का पूरा बिल्कुल इसके बारे में अच्छी तरीके से जब विस्तृत पिराना लाग वर्णन तो फिर किया कुछ गया दिन है। बाद ही मीठा बंद नारद कर पुराण देगा। में भी दोस्तों कथा आती है कि नारद जी इसके पूरी महत्व को समझाते हैं, और कई कई जगह पर उन्होंने समझाया हुआ है। और शिव जी का तो दोस्तों ये सबसे मतलब प्रिय फूल है, क्योंकि शिव जी आप लोग जानते हैं कि भांग धतूरा का सेवन करते हैं, तो उसकी उससे क्या होता है दोस्तों, हमेशा जो भांग होती है या धतूरा होता है, उससे शरीर में हीटनेस आती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों इसका जो है लोग धुआँ लेते हैं, जिससे कि श्वास की जो प्रॉब्लम मैंने बताया आपको सही हो जाती है। तो उससे दोस्तों बॉडी भी सही होती है। और हमने देखा है दोस्तों बहुत सारे जो नागा साधु होते हैं, तो वो यहाँ से पहले जब हम लोग छोटे थे तब की बात बता रहे हैं, अब तो दिखते ही नहीं है यहाँ पर, कि वो आते थे और यहाँ की दोस्तों ये फूलों को बोरों में भर कर के ले जाते थे। और इसके जो पत्ते होते थे, जो इस टाइम पे जो नए-नए पत्ते भी निकल आते थे, तो नए-नए पत्ते जो होते थे मतलब छोटे-छोटे पौधों के, उनको भी वो तोड़ कर के ले जाते थे, और इसकी जो है मतलब एक राउंड शेप में इसके पत्तों को बना कर के, और इसके फूल का जो चूरा होता था उसको उसमें भरते थे। और जैसे बीड़ी नहीं पीते या हुक्का आप समझ लीजिए, जैसे बीड़ी बनती है ना, तो वैसे ही दोस्तों इसका जो है बीड़ी हुँ, टाइप में इसको पीते हुँ। थे। तो शरीर को वो हीटनेस देता था, शरीर ठंडा करता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना इंडिया यही है। में, जो है ए विंध्य प्रसाद पर्वत ही श्रेणी होता के ना गिरी। आसपास के एरिया, जितने भी गर्म एरिया होंगे वहाँ पर ही दोस्तों आपको इनके ये तूने पौधे फेंक देखने देना को अभी। मिलेंगे। और जो उनका पौधों स्वाद की नहीं हाइट आया। होती है वो तकरीबन इसकी 20 से 25 फुट के अप्रॉक्स तक पहुंच जाती है, और काफ़ी बड़ा ट्री हो जाता है इसका। फ्लावरिंग अच्छी होती है दोस्तों। आप दूर से देखेंगे तो लगेगा, अगर इसका एक साइड से कोई जंगल है, अगर आप दूर से अगर देखोगे तो आपको लगेगा जैसे किसी जंगल में आग लग गई हो। तो इस वजह से दोस्तों इसको फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी बोला जाता है। जब पिराना लाग जो तो फिर कुछ ऑरेंज दिन बाद कलर ही का होता मीठा है इसको बंद फ्लेम कर ऑफ देगा। फॉरेस्ट भी बोला जाता है। हमारे यहाँ पे दोस्तों इसके बहुत ज़्यादा पौधे हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कितने बहुत अच्छा सुंदर लगता है वो वाला एटमॉस्फियर। हालाँकि मेरे गाँव में इतने ज़्यादा नहीं है, मेरे यहाँ से थोड़ा दूर है, तकरीबन 35-40 किलोमीटर दूर है। तो अगर उस रास्ते में कभी जाना हुआ तो दोस्तों मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा कि वो एरिया में कैसा लगता है, कैसा देखने में लगता है जब पलाश के फूल सारे एक साइड से फ्लावरिंग में होते हैं।
और दोस्तों जो आप इसके पत्ते देख रहे हैं तो इसके पत्ते के हमारे यहाँ पर तोड़ान भी होती है। इस पूरे सारे हमारे यहाँ पे दोस्तों इसको देसी भाषा में छूल बोलते हैं। तो छूल के जो भी पत्ते होते हैं दोस्तों उसकी गवर्नमेंट तुड़ाई करवाती है और वो सारा कुछ बिकता है। वो जाता है दोस्तों बीड़ी इंडस्ट्री में। बीड़ी में आप देखते होंगे जो दोस्तों बाहर पत्ता होता है ना, जिसके अंदर तम्बाकू भरी जाती है रैप जो है, वो दोस्तों इसी का ही पत्ता होता है। तेंदू का ही मतलब इसका ही पत्ता छूल का ही पत्ता होता है, तेंदू का नहीं। छूल का ही पत्ता होता है। तेंदू का पत्ता से भी बीड़ी बनती है, छूल के पत्ता से भी बीड़ी बनती है। मतलब बीड़ी में अंदर भरने वाला नहीं बोल रहा, जो बाहर का जो कवर होता है ना, वो होता है दोस्तों छूल का। छूल दोस्तों ठंडा होता है, इस वजह से उसको यूज किया जाता है। तो होप दोस्तों आपको हमारे ये आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। हुँ, अगर अच्छी लगी है हुँ, तो दोस्तों आप हमें ये बताइएगा कि श्वास ठीक। की बीमारी में दोस्तों हम इसका किस तरीके से यहो ये प्रयोग करते हैं। पेपर साल तो की जो एकता भी लगी दोस्तों है। इसका कमेंट का आंसर देगा हम केवल उसी का ही दोस्तों आंसर जो ये है तूने कमेंट फेंक शो देना करेंगे। वो बाकी सभी उनका का स्वाद कमेंट हम नहीं शो है। नहीं करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय बाय।